अलीगढ़ हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन द्वारा क्राउन रीजेंसी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने महान स्वतंत्रता सेनानी एवं निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुई। इसके बाद पत्रकारों ने तस्वीर महल स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों, संघर्षशील व्यक्तित्व तथा निर्भीक पत्रकारिता को नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और समाज व सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनहित के मुद्दों को सामने लाना और समाज को सही दिशा प्रदान करना है। निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता ही लोकतंत्र को सशक्त बनाने का आधार है। प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों के समक्ष अनेक चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन कलम की ताकत आज भी समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकारिता की निष्पक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनसेवा की भावना पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन पत्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर पत्रकार कासिम चौधरी, फैसल खान, शदाब खान, अकील अहमद, वीरेंद्र अरोड़ा, गुलाब नबी, कामिनी कपूर, जुबैर फरीदी एवं नईम सबरी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को बनाए रखने तथा समाज और राष्ट्रहित में निष्पक्ष पत्रकारिता करने के संकल्प के साथ हुआ। खुद चलकर दूसरों को प्रकाश बांटते हैं। हम वो हैं जो दूसरों के विचार को दूसरों के समक्ष लाकर उनकी सोच को प्रवाहित करते हैं, उनके सत्य को आगे मार्ग दिखाते हैं। मैं विचार हूँ, मैं पुकार हूँ, मैं सत्य की पराकाष्ठा हूँ, मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की धार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार। ये हिंदी दिवस पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता जो है बदलना नहीं है, मगर हम जनाब कुंवर आरिफ अली खान जी की जानिब से एक बात कहेंगे, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं मगर आप कमजोर नहीं हैं। मैं सभी पत्रकारों से एक ही बात कहना चाहूंगी, आगे तो बढ़ो, मगर जो आपके साथ चल रहा है, उस जो आपके सुख में दुख में खड़ा है, सुख में खड़े होने वालों को इंसान नहीं कहते हैं। मेरे जो दुख में खड़ा हो वो इंसान होता है, बाकी सब बेकार होते हैं। सुख में तो अभी किसी की शादी हो सब दावत खाना पहुंच जाएंगे, और किसी के दुख में जो शामिल हो, दुख में चाहे एक इंसान शामिल हो ना, उसको इंसान कहते हैं, बाकी सब बेकार है, बाकी जो है धन्यवाद कामिनी कपूर। आपने कहा कि वास्तव में कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है। और भी हैं सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, और बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे, पर शिकायत नहीं है मुझे आपसे। चलो शिकायतों का दौर तो बाद में चलेगा, वो तो होता रहता है। बस आज के दिन जो ये हिंदी पत्रकारिता दिवस है आज, इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कलम से लिखते रहिए, कलम से अपनी जो सच्ची आवाज है, जो सच है उसको आगे बढ़ाइए। पीछे खींचने वाले हमारे पीछे बहुत खड़े हैं। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाइए, पीछे का मत सोचिए, क्योंकि पीछे खींचने वाले बहुत हैं। सभी से यही कहूंगी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए, साथ निभाकर चलिए,
कोई दूसरा हमारे बीच में आके उंगली भी कर दीजिए, है ना। फिर न्यूज ग्रुप में कोई अपनी पीडीएफ ना डालेगा, कोई बोलेगा जो उधर जिले वाला जो है जिला न्यूज ग्रुप, उसको कलम की ताकत जिला न्यूज ग्रुप ऐसा कर दीजिए, जिसमें कि कोई अपनी पीडीएफ डालो। को धंधा बना जिसकी वजह से पत्रकारिता बदनाम होने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हों। अभी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के पत्रकार आपको कहीं पर भी किसी भी गलत तरीके से नहीं मिलेंगे। ये उन लोगों की अपनी लिखी है। अभी बीच में एक प्रकरण आया था, उस प्रकरण में कप्तान साहब के दरवाजे पर हर वक्त पूरे एक 2-2 महीने से लोग लगे हुए हैं। कहने को वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मगर ये पत्रकारिता नहीं है, वो यूट्यूबर हैं। उनका सिर्फ काम ये है कि वो दूसरे लोगों को कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसको उससे कहते थे कि खबरें निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उससे पैसा ऐंठ लेना, ये उनका काम। हम ये कहते हैं कि अगर कप्तान साहब कहीं प्रेस कराते हैं तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार हैं सबके पास सूचना जाती है और प्रेस में सब लोग पहुँचते हैं। किसी के लिए ये नहीं है कि भाई कप्तान के दरवाजे से जाकर आप ये कहें कि मैं तो वहाँ कवरेज कर रहा था, वहाँ ऐसी क्या कवरेज कर रहे थे, और कौन सा ऐसा घमासान हो रहा है जिसकी कवरेज में खासतौर से आप ही आ रहे हैं, या पर्टिकुलरली 2-4 लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, उनके पास कोई और काम ही नहीं है, वो दिन भर यही काम करते हैं। बहरहाल उनका बार बार जिक्र करना भी ठीक नहीं है। हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं मेन ये है कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है कि आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पत्रकारिता में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता के बारे में नहीं जानते या आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते और आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू या उसकी बाइट ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ज़रूरी ये है कि आपको अध्ययन करना है। अगर आप विद्वान नहीं हैं, अध्ययन नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से बुद्धिमान नहीं होंगे। पत्रकारिता का सेकंड रूप ही इंटेलेक्चुअल है। अगर वो बुद्धिजीवी है तभी तो पत्रकार बन सकता है। तो मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है कि उसके बारे में आपको पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा और सच्चाई पर चलना पड़ेगा, तब एक दिन आपका नाम आगे होगा। और मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे संगठन में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं, यूँ तो ये है तो जलने वाले बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज वहाँ होता है जहाँ अगर उनकी कोई चीज़ सामने आए, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के जितने पत्रकार हैं वो अपने आप में एक मील का पत्थर है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही वो कोई इस किस्म की हरकत करते हैं जिससे कोई उन पर उंगली उठा सके। और मुझे अपने सारे पत्रकारों पर गर्व है। आज मेरे बहुत सारे पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें आपको हिंदी दिवस के में पत्रकारिता दिवस में ये बताई। मुझे बेहद खुशी है और मैं फिर दोबारा से अपने सभी पत्रकार साथियों को एक बार आज के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मुझे खुशी है कि हमारे सारे पत्रकार मील का पत्थर आगे भी साबित होंगे और आज भी मील का पत्थर